हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार स्टेट के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CDP बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग CDP का टोटल 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं और सारे वो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो शुरुआत करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 से, और इसका एक पार्ट और भी 2 भी आएगा। तो दोनों वीडियो कंप्लीट देखने के बाद CDP में आप लोगों को पूरे 30 के 30 नंबर आने वाले हैं, ये मेरे तरफ से गारंटी है। तो इस वीडियो को, ये दोनों वीडियो को आप लोगों को 1-2 बार ज़रूर देखना है। 2-3 बार देखने के बाद क्या होगा कि आपके कंप्लीट 30 में से 30 मार्क्स आने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सारे क्वेश्चंस मैंने ऑनलाइन लिए और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। मतलब आप लोगों को टोटल 200 क्वेश्चन करना है, 200 क्वेश्चन में आपको 30 नंबर फिक्स है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है? ग्रोथ रेफर्स फिजिकल टू चेंजेज, यानी कहने का मतलब विकास शारीरिक परिवर्तन को संदर्भित करता है। तो इसका आंसर आ जाए, क्या आ जाएगा? ग्रोथ। विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो इसमें किसका मतलब क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट द सेम रेट फॉर ऑल। यानी कहने का मतलब क्या है कि विकास की जो दर है सब में सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है, इसलिए गलत है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? लर्निंग। इसमें से बाल मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? जीन पिगेट। याद कर लीजिएगा, बाल मनोविज्ञान के जनक हैं वो कौन माने जाते हैं? जीन पिगेट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो वो क्या था आपका? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संवेदी गतिज अवस्था होती है ना, बर्थ टू आपका 2 ईयर्स। मतलब आपका अकॉर्डिंग टू पियागेट द सेंसरी मोटर स्टेज अकर्स फ्रॉम आपका जन्म से आपका 2 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वायगोत्स्की ने सीखने में की भूमिका पर जोर दिया, तो सोशल इंटरेक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीपीय विकास क्षेत्र की संकल्पना किसने दी? लेव वेगोट्स्की। लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना किस से संबंधित है? ये बात किसने कहा था? जॉन डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदृढ़ीकरण व्यवहार को मजबूत करता है, इसको बोलते हैं रेनफोर्समेंट। प्रभाव के नियम को किसने प्रतिपादित किया? E.L. थॉर्नडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी गिवन बाय, तो किसने दिया था? B.F. स्किनर। क्लासिकल यानी शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? इवान पावलोव। इनसाइट लर्निंग थ्योरी है ना, यानी अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम सिद्धांत किसने दिया? वोल्फगैंग कोहलर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फोर्स, यानी प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है, सही है। कहता है चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज बेस्ट थ्रू, कहता है कि जो बच्चा भाषा को सबसे अच्छे ढंग से सीखता है इंटरेक्शन यानी अंतःक्रिया द्वारा। इमोशनल डेवलपमेंट अफेक्ट्स पर्सनालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरिकुलम शुड बी चाइल्ड सेंटर, तो इसको बोलते हैं चाइल्ड सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुगति और पर्यावरण दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, तो दोनों करते हैं, यानी हेरिडिटी एंड आपका इन्वायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, जो कि बात आपका सही भी है। लर्निंग इज अफेक्टेड बाय अटेंशन, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया का पहला चरण है प्रेरणा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर। कहता खेल कूद विधि उपयोगी है ना, ये आपका प्री प्राइमरी एजुकेशन है। IQ स्टैंड फोर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि IQ का पूरा नाम क्या है? तो इंटेलिजेंस कोशेंट, ठीक है।
आई से मतलब इंटेलिजेंस हो गया और क्यू से मतलब क्या हो गया, क्वोशेंट हो गया। मेंटल एज इज मेजर्ड बाई, तो मानसिक आयु की मापन किया जाता है जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज गिवन बाई हावर्ड गार्डनर। क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू ओरिजिनल थिंकिंग। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशन। 30 नंबर है हु गेव द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, लॉरेंस कोहलबर्ग। 31 नंबर है ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव चेंज यानी मात्रात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव चेंज। एडोलेंस पीरियड रेफर्स टू यानी किशोरावस्था की अवधि होती है 12 से लेकर 18। काफ़ी है ना, ये इम्पोर्टेंट है कि जो किशोरावस्था है उसे पहले बाल अवस्था होती है। नेक्स्ट है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर कॉज्ड बाई यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं किन कारणों से होती है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। गाइडेंस यानी मार्गदर्शन सहायता करता है, अनुकूलन। काउंसलिंग इज ए फेस टू फेस हेल्पिंग प्रोसेस। टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, सही है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज टू, निंदात्मक परीक्षा का उपयोग किया जाता है, फाइंड लर्निंग डिफिकल्टीज। इवैल्यूएशन इज ए प्रोसेस ऑफ, मूल्यांकन की प्रक्रिया है, जजिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण सहायक सामग्री अधिगम को बनाती है, रोचक और प्रभावी। ए गुड टीचर इज वन हो, एक अच्छा शिक्षक वह है जो अंडरस्टैंड चाइल्ड फिजियोलॉजी मतलब बाल मनोविज्ञान को समझता है। चाइल्ड क्लासरूम, माफ़ कीजिएगा, क्लासरूम मैनेजमेंट मीन्स ऑर्गेनाइजिंग क्लासरूम एक्टिविटीज इफेक्टिवली। कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन फोकस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। फीडबैक हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग, रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है ड्यूरिंग टीचिंग। कहता है कि सकारात्मक मूल्यांकन किया जाता है एट द एंड ऑफ द टर्म। निंदात्मक परीक्षा पहचानती है लर्निंग डिफ़िकल्टीज। रेमेडाइल टीचिंग इज, टीचिंग है ना यानी सुधारात्मक शिक्षण है, टीचिंग टू रिमूव लर्निंग डिफ़िकल्टीज। ब्लूम टेक्सानॉमी इज रिलेटेड टू, ये काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लूम का वर्गीकरण संबंधित है एजुकेशन ऑब्जेक्टिव से, समझे बात को। नॉलेज कम्प्रिहेंसिव एप्लीकेशन यानी ज्ञान समझ और अनुप्रयोग क्या है आपका, कॉग्निटिव डोमेन। कहता है मनोदैहिक क्षेत्र संबंधित है, स्किल्स एंड एक्शन। इफेक्टिव डोमेन डील्स इन एटीट्यूड एंड वैल्यूज। द बेस्ट वे टू मोटिवेट स्टूडेंट्स इज पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, इन छात्रों को प्रेरित करने का सबसे सर्वोत्तम तरीका है। रिवार्ड एंड पनिशमेंट आर फॉर्म्स ऑफ, यानी पुरस्कार और दंड किसके रूप हैं, मोटिवेशन। कहता कौन सा कारक बाल विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है, इन्वायरमेंट। हेरिडिटी मीन्स यानी वंशानुगति क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन पेरेंट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। एडोलेंस इज कॉल्ड, किशोरावस्था कहलाती है, पीरियड्स ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। पीर ग्रुप इन्फ्लुएंसेस सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है प्ले इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इज डेवलप्स पर्सनालिटी। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स एजुकेशन फॉर ऑल इंक्लूडिंग डिसेबल्ड चिल्ड्रेन। स्पेशल एजुकेशन रेफर्स टू एजुकेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड। द चाइल्ड लर्न्स मैक्सिमम थ्रू, बच्चा अधिकतम सीखता है। मैच्योरेशन मीन्स ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड माइंड। लर्निंग बाय इंसाइट इज ऑल्सो नोन एज गेस्टॉल्ट लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स अधिगम का अंतरण का अर्थ है यूजिंग प्रीवियस लर्निंग इन न्यू सिचुएशन। पॉजिटिव ट्रांसफर अकर्स व्हेन ओल्ड लर्निंग हेल्प्स न्यू लर्निंग। नेगेटिव ट्रांसफर अकर्स व्हेन, नकारात्मक अंतरण होता है जब ओल्ड लर्निंग इंटरफेसेस विद न्यू लर्निंग। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन व सपोर्टेड बाई, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने दिया, महात्मा गांधी एंड टैगोर। टीचिंग शुड भी, शिक्षण होना चाहिए इंटरेक्टिव। द मेन रोल ऑफ टीचर इज फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। पनिशमेंट शुड बी कंस्ट्रक्टिव नॉट हार्श। ए गिफ्टेड चाइल्ड शोज हाई मतलब एक प्रतिभाशाली बच्चा दिखाता है हाई क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। स्लो लर्नर नीड रेमेडियल टीचिंग। गाइडेंस इज नीडेड फॉर ऑल स्टूडेंट्स। द टीचर्स
शुड एवेल्युएट, शिक्षण को मूल्यांकन करना चाहिए। ऑल राउंड डेवलपमेंट। चाइल्ड सेंटर कैरिकुलम एम्फेसाइजेज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। प्ले वे मेथड वाज डेवलप्ड बाई फ्रोबेल। 79 है आपका किंडरगार्टन विधि आधारित है। किंडरगार्टन मेथड इज बेस्ड ऑन प्ले वे लर्निंग। कहता है बच्चों का पहला विद्यालय कौन है? फैमिली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। विच इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड? फैमिली। ये चाइल्ड एडजस्टमेंट इन स्कूल डिपेंड्स ऑन होम इन्वायरमेंट। सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट इन अर्ली चाइल्डहुड। भावात्मक परिपक्वता का अर्थ है कंट्रोल ओवर इमोशन। पीर एसेप्टेंस गिव्स कॉन्फिडेंस। सेल्फ कंसेप्ट इज वाट वन थिंक्स अबाउट वन सेल्फ। एडोलेंस नीड मतलब किशोरों की आवश्यकता होती है अंडरस्टैंडिंग एंड गाइडेंस। मोरल एजुकेशन डेवलप्स वैल्यूज एंड बिहेवियर यानी नैतिक शिक्षा विकसित करती है। डिसिप्लिन शुड बी सेल्फ इम्पोज्ड। टीचर पर्सनालिटी इफेक्ट्स शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावित करता है। स्टूडेंट्स बिहेवियर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लास रिक्वायर्स क्लैरिटी एंड फीडबैक। एक्टिव लर्निंग मीन्स स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। द मेन गोल ऑफ टीचिंग शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है चेंज इन लर्नर बिहेवियर। टीचिंग एड्स आर यूज्ड टू फैसिलिटेट लर्निंग। लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस यानी लर्निंग को हिंदी में बोलते हैं अधिगम, जो कि आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मोटिवेशन कैन बी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक यानी प्रेरणा हो सकती है। द मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग अकर्स सबसे प्रभावशाली अधिगम कब होता है? जब चाइल्ड इज एक्टिव। सहपाठी शिक्षण का अर्थ है यानी पीर ट्यूटरिंग मीन्स स्टूडेंट्स टीच ईच अदर। सैफहोल्डिंग मीन्स सहारा देना का अर्थ होता है प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू लर्नर्स। लर्निंग आउटकम मीन्स मेजरेबल अचीवमेंट। कंस्ट्रक्टिव एम्फसाइजेज मतलब निर्माणवाद बल देता है लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्सपीरियंस। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया इंपॉर्टेंट CPD क्वेश्चंस और सारे वो क्वेश्चंस है जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग एक दो बार देखने के बाद सारे क्वेश्चन आपको 30 में 30 मार्क्स आने वाले हैं। तो मिलते हैं इसके पार्ट सेकंड में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।